हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि वॉइस क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं उसी बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जो एचपीएससी में करप्शन चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपके एडीओ की पोस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 15 से 20 हजार बच्चों का जो एग्जाम सेंटर हो पंचकुला में होता है, तो वहां पे आपका एग्जाम इजीली विद सिक्योरिटी के साथ आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और अब हरियाणा में जो एग्जामिनर या फिर जिसकी ड्यूटी होती है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी आपकी शीट पे लिखा जाएगा। तो इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कोई फायदा। मेन चीज ये थी कि अब रिफॉर्म्स आएंगे एचएसएससी में और एचपीएससी दोनों में, तो सिर्फ जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या फिर गवर्नमेंट की जो टीम है वही एग्जाम बनाएगी, वही क्वेश्चन सेट करेगी और वही आपका चेक करेगी। मेन चीज यही थी बस उसमें। अब जो हम बात करेंगे जो बीएससी ऑनर्स और नॉन ऑनर्स, क्योंकि एक बच्चे का कल मैंने कमेंट देखा था कि जो एचएयू ने केस कर रखा है, अब मैं कंफर्म नहीं हूं एचएयू ने किया है या फिर एचएयू के स्टूडेंट्स हैं, उनका मानना यह है कि जो नॉन ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट एज पर एडीओ कंप्लीट नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा जो एचडीओ में बच्चे लगे थे पहले कैसे वो एलिजिबल थे, या फिर जो नॉन ऑनर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने पहले केस किया क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया था, तो उन्होंने अपने हक के लिए किया, और जो बाद में एचएयू वाले बच्चों ने किया उन्होंने क्या किया कि इनको क्यों शामिल किया गया। तो ये दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए बच्चों की। और अब ये बच्चे सोच रहे हैं एचएयू के कि जो केस अगर जीत गए तो सिर्फ हम जॉब लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बाद में आपकी ये भर्ती पूरी भी नहीं होगी, विड्रॉ कर ली जाएंगी सारी पोस्ट। अब यहाँ पे जो एचपीएससी है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है वो ज्यादा इसमें इंप्लीमेंट करेगी चीजें। जैसे एचयू डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि एचयू ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे होता तो एचयू की सारी गाइडलाइंस फॉलो होती, लेकिन इसमें कमीशन है जो एचपीएससी जो कि आर्टिकल 315 के अंडर में होती है। तो यूपीएससी है आर्टिकल 315 के अंडर में, जो कि स्टेट में अपने जो ग्रुप ए और बी की पोस्ट को रिक्रूट करती है। तो जब यूपीएससी में आईएफएस की पोस्ट के लिए बीएससी एग्री आइदर आपका ऑनर्स हो या फिर नॉन ऑनर्स दोनों एलिजिबल है, तो यहाँ पे कैसे उन बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। ये तो सिर्फ ग्रुप बी की है, इवन आईएफएस ग्रुप ए की जॉब है। तो मेन थिंग ये है आर्टिकल जो आपका राइट टू अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि आप दो ग्रुप में मत डिवाइड हो। उन बच्चों के कंपटीशन होने से आपका एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ अपनी सीट के लिए फाइट करो। ये मत सोचो कि वो बच्चा आपका सीट खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने भी 4 साल पढ़ाई की है, वो उनकी गलती नहीं है, वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अंडर में कॉलेज की गलती है। तो उनकी गलती का अगर यूजीसी नोटिस निकाल दे कि अब 2021 या फिर 22 के बाद ऐसे बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, तो वो बच्चे एक बार सोचेंगे। लेकिन पहले आईसीआर ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, ना एचएयू ने, ना ही एचपीएससी ने, ना ही यूपीएससी। इवन जो अभी भी रिक्रूट कर रही है आईबीपीएस, नाबार्ड, एसएससी, यूपीएससी और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, यहाँ पे क्या हमें बच्चों को पॉइंट मिल गया पहले, क्योंकि उन्होंने बीएससी ऑनर्स लिख दिया था। फिर बाद में अगर ये होता कि उन बच्चों की डिग्री 3 साल की है तो बीएससी अगर कंसीडर नहीं किए जाते, क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम है आपकी प्रोफेशनल डिग्री के लिए। तो मेन बात ये है बच्चे सोच रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी अगर हम ये केस जीत जाते हैं, बाद में बहुत बड़ा लफड़ा होगा और आपका जो पोस्ट है वो सारी की सारी विड्रॉ कर ली जाएंगी, ये वैकेंसी पूरी नहीं होगी। क्योंकि हरियाणा में 10 से 11 साल बाद आई है। क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि जो अब तक हरियाणा में वैकेंसी पूरी हुई है पहले एलिजिबल कैसे थे बच्चे, अब जो नहीं है। तो मेन पॉइंट ये है। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने केस कर रखा है नॉन ऑनर्स वाले, वो इसमें अकॉर्डिंग टू मी उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। क्योंकि अब उन 2-3 बच्चों का ये मैसेज आया था मेरे पास कि हम पढ़े तो किस श्योरिटी पढ़े, हमें इंक्लूड किया जाएगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो या तो आप इंक्लूड हो गए या फिर ये पोस्ट कैंसिल कर दी जाएगी। तो मेन चीज ये है। और जो मैंने पोल रखवाया था टेलीग्राम पे, उस पर उन्हीं बच्चों ने एग्री किया कि आईसीआर या फिर ऑनर्स कि ये रिक्रूटमेंट सही है, रिक्वायरमेंट आपकी एडीओ के लिए। अगर आपसे मैं जनरली बात पूछूं कि अगर आपका जो यूजी में एडमिशन होता है बीएससी एग्री के लिए, उसमें अभी ये अप्लाई करने की गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप पास आउट हो तो ही करेंगे, तो फिर बाद में कितना बड़ा पंगा होगा। तो मतलब आप सिर्फ अपने लिए मत सोचो, थोड़ा सा जो कम्युनिटी या फिर सबके लिए जो वेलफेयर है उसके लिए सोचा करो। यहाँ पे डिसलाइक करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इन बच्चों के साथ इनजस्टिस है ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि एचएयू
आईसीआर को 1 मिनट लगती है, लेकिन उन बच्चों का उनके परिवार का क्या हाल है जो कहाँ से उसकी फीस उन्होंने दी थी। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे के लिए बिल्कुल इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कि इस डेट के बाद इन बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बार एडमिशन लेने से पहले वो बच्चे 2 बार सोचेंगे। मेन चीज ये है। अब अगर आप लोग ये सोचते हो कि नॉन ऑनर्स वाले आपको कंपटीशन बढ़ाते हैं और आप में मतलब सुपीरियर कैंडिडेट हो, तो आपको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो एचए भी मानती है कि इन बच्चों ने बीएससी ऑनर्स की है तो ज्यादा कैपेबल है, तो वो तो एग्जाम में देख लेंगे। आप यही सोचते हो कि आपको ज्यादा आता है तो उन लोगों से, तो इन चीजों में आप पढ़ो ही मत। और जो ये बच्चे इस चीज में इंक्लूड है इस केस में, उनका शायद सिलेक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि उनका पढ़ाई पे ध्यान कम है, इन चीजों पे ज्यादा है। और ये वही बच्चे हैं जिनको खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो बस अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर ज्यादा करना, क्योंकि बाद में अगर आप लोगों के साथ इनजस्टिस होता है तो आप लोगों के साथ, तो मैं कैसे भी आप लोगों का साथ दूं, लेकिन आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि ये पर्सनली ओपिनियन के साथ नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा गलत है जो नॉन ऑनर्स वाले हैं। आईसीआर बार बार फ्लो में निकल रहा है, लेकिन नॉन ऑनर्स जहाँ पे यूपीएससी, एचसीएस, इन सभी एग्जाम में सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। वो ये बोलते हैं कि आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए, और इस ग्रुप डी की जॉब के लिए आप लोगों के इतनी कंडीशन लगा रहे हैं, तो मतलब इतने साल बाद जॉब आई है, वैकेंसी आई है, तो अपनी तैयारी करो, बिल्कुल भी इन चीजों में मत पढ़ो। बस विश करो कि इन बच्चों को जस्टिस मिले, क्योंकि यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया है तो हाईकोर्ट ने सोच समझ के किया है। ऐसा नहीं है कि इनसे फॉर्म भरवा लिए और बाद में इनको रिजेक्ट कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।